खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर फैसले से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। अरे सर क्या बोल रहे हो, मैं तो इतना छोटा सा बंदा हूँ, मैं तो इतना इनसिग्निफिकेंट सा हूँ, मुझसे क्या खुदा पूछेगा। अच्छा तो ये सुनिए, मुझे बताइए 3 कप चावल में क्या 3 कप नमक मिलाना पड़ता है, या 3 कप चावल में बस एक चुटकी भर नमक मिलाने से चावल का स्वाद आ जाता है। और नमक की महत्व, नमक का इंपॉर्टेंस तब तक नहीं समझ में आता जब तक कि नमक उस चावल में से नदारद या गायब ना हो जाए। अच्छा ये भी बताइए, ये पूरी छत है, इस छत के साइज के हिसाब से एक बल्ब कितना छोटा है जो उस छत पर लगाया जाता है, पर और मैं इसका रेशो निकालूं तो 1:50,000 का रेशो होगा बल्ब का साइज और पूरे छत के साइज में। तो फिर बल्ब जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि वो बहुत छोटा है, नमक जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि वो बहुत कम है। नहीं दोस्तों, लिटिल इज नॉट इक्वल टू इनसिग्निफिकेंट। कम और महत्वहीन ये 2 अलग अलग शब्द हैं, ये दोनों एक अर्थ नहीं रखते। जीवन में कुछ कम हो सकता है, महत्वहीन नहीं होगा। नमक कम है, महत्वहीन नहीं है। बल्ब छोटा है, महत्वहीन नहीं है। आप और हम इस पूरी सृष्टि में बहुत छोटे हैं, धूल के कण के मुकाबले। जैसा कि जग्गी वासुदेव सद्गुरु जी कहते हैं कि यू आर जस्ट अ स्पेक ऑफ अ डस्ट। धूल का एक कण है, परंतु वो धूल का एक कण आप और मैं इस सृष्टि को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस पूरी सृष्टि की मशीनरी में एक छोटे से स्क्रू की तरह है जो बहुत छोटा लगेगा पर वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। अगर वो हट जाएगा तो ये पूरी सृष्टि जो है ये सुचारू रूप से बहुत एफर्टलेसली चल नहीं पाएगी। इसलिए कम से कम आज से अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना और छोटा समझना बंद कर दें। अब्यूजिंग द गिफ्ट इज अब्यूजिंग द गिवर। जब आप किसी तोहफे का अपमान करते हैं, आपने मुझे लाके कोई तोहफा दिया, एक सिंपल सा छोटा सा पेन दी और मैंने पेन उठा के जमीन पे फेंक दिया, मैंने पेन का अपमान नहीं करा, मैंने आपका अपमान करा क्योंकि आपने मुझे गिफ्ट दिया था। तो जब मैं किसी तोहफे का अपमान कर रहा हूं तो मैं अपमान तोहफे का नहीं कर रहा हूं, मैं तोहफा देने वाले का अपमान कर रहा हूं। ईश्वर का अपमान है जब कांच में देखकर खुद को देखकर बोलते हैं कि यार क्या बना दिया आपने, ना तो मैं अच्छा हूं सुंदर दिखने में, ना तो मैं बुद्धिमान हूं, ना तो मैं बलशाली हूं। जब ऐसे आप अपने एडजेक्टिव्स देते चले जाते हैं तब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यू आर नॉट abusing the gift, you are abusing the giver। तब आप उस तोहफे, उस गिफ्ट का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप उस देने वाले का अपमान कर रहे हैं और इसका अधिकार आपको और मुझे बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये भी सुनिए, लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स क्या बोलता है। आपको शिकायत है ना, बहुत बार प्रयास करते हैं और परिणाम नहीं मिलते हैं, बहुत कोशिशें करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे में लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स क्या बोलता है। लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स बोलता है कि नेचर बना ही ऐसा है कि 75% टाइम जब आप एफर्ट्स करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो बेकार हो गए हैं। पत्थर को जब मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, पहले प्रयास में नहीं टूटा, दूसरे में नहीं टूटा, तीसरे में नहीं टूटा। लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स बोल रहे हैं कि वो सारे प्रहार महत्वपूर्ण है। 10वें प्रहार पे तालियां बजी कि उस पत्थर को 10वें प्रहार ने तोड़ा, पर उसके पहले के 9 प्रहार वेस्टेड एफर्ट्स के रूल के मुताबिक वेस्टेड नहीं थे, वो क्रिएट कर रहे थे उस सक्सेस को। अच्छा ये जानकर आपको बढ़िया लगेगा, जंगल का राजा कौन? शेर। शेर जब किसी हिरण के पीछे भागता है तो वो 75% समय विफल हो जाता है और केवल 25% समय उसे सफलता मिलती है। लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स नेचर में इनबिल्ट है, इतना विफल होना ही पड़ेगा सफल होने के लिए, ये विधि का विधान है। जब पौधा उगता है तो उसके बीज 75% समय नष्ट हो जाते हैं और केवल 25% जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं। व्हेन फिश लेज एग, जब एक मछली अंडे देती है 75% अंडे नष्ट हो जाते हैं और केवल 25% से सृष्टि जो समुद्री जीव है वो चलायमान होते हैं। यंग बियर्स
छोटे भालू, प्यूबर्टी की एज के पहले 75% ऑफ द एनिमल्स दे डाई। पर ये सृष्टि का नियम है दोस्तों, और सृष्टि सामने आके, प्रकृति सामने आके ये नियम नहीं समझाएगी, ये हमें समझना पड़ेगा, और ये आपके और मेरे जीवन में लगता है। तो अर्थ ये हुआ कि आप बहुत कम भी हैं, बहुत छोटे भी हैं, पर आप इनसिग्निफिकेंट नहीं है। आप किसी की जिंदगी का स्वाद है, आप थोड़े से नमक हैं, पर आप किसी की जिंदगी का स्वाद है। आप माता पिता की जिंदगी का स्वाद है, आप परिवार की जिंदगी का स्वाद है। आप भले छोटे से हैं इस सीलिंग में एक बल्ब की तरह, पर आप किसी की जिंदगी की रोशनी है। यू आर द लाइट ऑफ समवन्स लाइफ। इसलिए यू मे बी लिटिल, यू मे बी स्मॉल, बट यू आर नॉट एट ऑल इनसिग्निफिकेंट। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अगर आप जीवित हैं तो आपकी जिंदगी का उद्देश्य अभी बाकी है, और नहीं होता उद्देश्य बाकी तो 9999 बार विफल होने पर थॉमस एडिसन आज थॉमस एडिसन नहीं बनते। लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। कर्नल सैंडर्स KFC चिकन रेसिपी को बेचने में 1006 टाइम्स फेल हुए। जैक मा, Jack Ma was rejected 10 times from Harvard Business School, Harvard University। और मेरा ही स्टूडेंट सुमित चौहान 27 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी बनता है। मुझे भी विफलता मिली ही मिली है, और सफलता एकदम से नहीं आती। ये प्रकृति का संकेत है, ये प्रकृति का नियम है, और इसी नियम के साथ जब हम चलेंगे, we'll be happy, we'll be successful, we'll be contented, and we'll all be reaching our goals टुगेदर। आप और मैं मंजिल पर पहुंचेंगे एक साथ। तो पहली बात, कम मतलब महत्वहीन नहीं। दूसरी बात, 75% प्रयास विफल होते हैं तो दुनिया बोलती है कि विफलता है, परंतु उसी से वो 25% सक्सेस आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिक्चर मेरे दोस्त अभी बाकी है। आप और हम अगर जीवित हैं तो अभी जिंदगी का बड़ा मकसद अभी बाकी है।